तो लास्ट वीडियो में हमने आलंग आर्क का फाइनल पार्ट देखा था, जिसके बाद हम देखते हैं नामी हमारे क्रू को दोबारा ज्वाइन कर लेती है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले एपिसोड 45, 46 एंड 47 को। हम देखते हैं नामी आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी उस न्यूज़पेपर में से एक कागज निकलता है एंड फिर उसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं। सीन अचानक से शिफ्ट होता है एक नेवी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे ढेर सारे नेवी वाले बंदे बैठे हुए थे। वहाँ पे लूफी की बात हो रही थी कि कैसे उसने ईस्ट ब्लू के बहुत सारे खतरनाक विलेंस को अपने आप हरा दिया और उसने जिन जिन लोगों को मारा है उनके ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम था। वहाँ पे बातचीत चलती है और एंड में लूफी के ऊपर 3 करोड़ का इनाम लग जाता है। हम देखते हैं कि नेवी का कमांडर सामने आता है एंड वहाँ पे बहुत सारे नेवी वाले बंदे लाइन में खड़े हुए थे। वो कमांडर कहता है, जिस किसी को भी भागना है अभी भाग जाओ, हमें किसी भी कार की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी आम आदमी का कमजोर होना उनकी गलती नहीं है और इसलिए हम उन्हें बचाते आए हैं। अगर कोई अपराधी समुद्र के किसी कोने में छिपा हुआ है तो हम नेवी वालों को उन्हें ढूंढना और मारना है ताकि सबको न्याय मिल सके। बाकी नेवी वाले भी बहुत जोश में थे। लूफी के ऊपर इनाम की बात हर जगह पे फैल गई थी। ये बात मिस काया को भी, हाँ वही बच्चा जिससे लूफी सबसे पहले मिला था, बाराटी रेस्टोरेंट में सभी कुक और अपने चीफ को पता चलता है। चीफ इस बात से खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि लूफी अगर वो अपना सपना पूरा कर रहा है तो उसके साथ सांजी भी अपने सपने की तरफ बढ़ रहा है। इन सब के साथ लूफी भी बहुत खुश था। उसके ऊपर सांजी खुशी के मारे नाच रहे थे, लेकिन नामी को चिंता थी क्योंकि लूफी पे लगे इनाम के पीछे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जोरो भी सेम बात सोच रहा होता है कि इतने बड़े इनाम के पीछे नेवी अपने बंदों को जरूर भेजेगी। यहाँ तक कि कई खतरनाक पायरेट हंटर भी उनके पीछे आने वाले हैं और वो बाकी सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। खैर लूफी खुश था और ग्रैंड लाइन की तरफ जाने को तैयार भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं फुल मेटल को, हाँ वही जिसे सांजी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। वो भी जब देखता कि एक बच्चे के ऊपर इनाम लगा है तब उसे याद आता कि इस बच्चे को मैंने कहीं पे तो देखा है। फिर वो अपने दिमाग पे जोर डालता है एंड फाइनली उसे लूफी के बारे में याद आ जाता है। तो अब फुल मेटल तैयार था लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपने सभी चेलों को बुलाता है और कहता है चलो अटैक करने। बाकी सभी कहते हैं चलो अटैक करने। बाकी सब पूछते हैं पर कहाँ? वो कहता है ये तो अभी सोचा नहीं, शायद रेस्टोरेंट में। तभी हम देखते हैं वहाँ से लूफी की शिप गुजर रही होती है। फुल मेटल अपने शिप को पीछे लेता है एंड फाइनली वो लूफी के शिप के सामने था। वो लूफी को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन लूफी तैयार नहीं था। फुल मेटल बाकी नेवी वालों को ऑर्डर देता है कैनन बॉल फायर करने के लिए। लूफी भी तैयार था उसका सामना करने के लिए, लेकिन जोरो वहाँ पे आता है और कहता है इसको मैं संभालता हूँ। सामने से कैनन बॉल फायर होता है और जोरो अपनी तलवार से उसे बीच से काट देता है, जिसको देख के लूफी और उसोप चौंक जाते हैं। जिसको देख के बाकी सारे फट्टू नेवी वाले भाग जाते हैं और वहाँ पे बचा रहता है फुल मेटल। वहाँ पे सांजी आता है और उसको देख के फुल मेटल का बहुत बुरा हाल होता है एंड वो भी पानी के अंदर कूद जाता है। सीन जब शिफ्ट होता है कि विरान आइलैंड पे, जहाँ पे 2 लोग टेलीस्कोप की हेल्प से आस पास पे नजर रख रहे थे। वो देखते सामने से कोई आ रहा था और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो कोई और नहीं हॉकाई मिहॉक था। मिहॉक को देख के उन दोनों की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। सामने से मिहॉक लैंड पे उतरता है और वो बाकी सारे लोग डरे डरे होके पूछते हैं हॉकाई तू यहाँ पे क्यों आया है? मिहॉक कहता है शांत हो जाओ, मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारे लीडर का है। ऐसे आइलैंड पे रुकना, कितना लापरवाह आदमी है वो बंदा भागते भागते अपने बॉस के पास जाता है और बताने वाला होता है कि मिहॉक आया है। उससे पहले मिहॉक वहाँ पे पहुंच चुका था। हम देखते हैं वो लीडर कोई और नहीं अपना शांक्स है। शांक्स बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बैठा हुआ था और साथ ही उसके क्रू मेंबर भी। शांक्स कहता है हॉकाई ये ईद का चांद कहाँ से निकला? अभी मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा। क्या तुम मुझसे अभी लड़ने आए हो? मिहॉक कहता है मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है और आखिरकार तुमने अपना बायां हाथ खो दिया है। मैंने एक दिलचस्प पायरेट को देखा था जिसके बारे में अक्सर तुम बताया करते थे। वो कहानी एक दिलचस्प लड़के की जो एक छोटे से गांव से आता है। मिहॉक लूफी के ऊपर लगे इनाम को सामने दिखा देता है, जिसको देख सब हैरान और साथ ही साथ खुश भी थे। शांक्स तो बहुत खुश था। वो कहता है आखिरकार लूफी तुमने कर दिखाया। वो मिहॉक से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। और वो सामने गिलास रखता है, उसमें बियर डालता है और फिर क्या सब लोग अपना पार्टी शार्टी करते हैं। वो मिहॉक को जूस पिलाया जा रहा था और कह रहा था पियो पियो शर्माओ नहीं। लूफी पे लगे इनाम को देख के शांक्स तो बहुत खुश होता है। और अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है अपने गोइंग मैरी पे, यानी लूफी के शिप पे। वहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है कि आखिरकार वो अब ग्रैंड लाइन के बहुत पास है, लेकिन ग्रैंड लाइन के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था रिवर्स माउंटेन का। लूफी पूछता है हम सीधे रास्ते क्यों नहीं जा सकते? सांजी कहता है
जहाँ तक मैंने चीफ से सुना था वही एक रास्ता है ग्रैंड लाइन के अंदर जाने का। लूफी कहता है अगर ऐसी बात है तो पास में किसी आइलैंड से मीट ले लेते हैं। फिर नामी बताती कि पास में एक फेमस आइलैंड है जिसका नाम है लॉकडाउन। लूफी पूछता है क्या ये मीट के लिए फेमस है? नामी कहती है नहीं, ये वही जगह है जहाँ पे गोल्ड रॉजर ने जन्म लिया और मारा गया। लूफी ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। नामी उससे पूछती है तो अब जाना है वहाँ पे? लूफी कहता है हाँ, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ, उस जगह को जहाँ पे उस आदमी ने जन्म लिया जिसने इस दुनिया में हर वो चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास देने को था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसके पास लूफी के ऊपर लगे इनाम का पोस्टर था और वो उसे देख के स्माइल कर रही थी। तो बहुत टाइम बाद हम बागी को दोबारा देखते हैं अपने चाचा के साथ। हाँ, ये वही है जिनको हमने एपिसोड 18 में देखा था। तो दोनों अपने दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुना रहे थे। अब टाइम आ चुका था दोनों को एक दूसरे को बाय कहने का। एंड फिर बागी वहाँ से जाने लगता है। चाचा भी बहुत इमोशनल हो रहे थे लेकिन कैप्टन बागी निकल चुका था वहाँ से। खैर ज्यादा टाइम होता नहीं है और बागी के ऊपर सी मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसकी वजह से बागी की छोटी सी नाव टूट जाती है और जब वो दोबारा उस पर अटैक करने वाला होता है तभी उसी सी मॉन्स्टर के सर पे कोई गोली मार देता है। जब बागी पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की है। बागी उसके शिप के ऊपर आता है एंड उसको थैंक यू बोलता है। वो लड़की उससे पूछती है तुम बागी द क्लाउन हो ना? बागी चौंक जाता है एंड पूछता है तुम कौन हो? खैर वो ज्यादा बताते नहीं है और कहती है मैं इस आदमी को ढूंढ रही हूँ। हम देखते हैं उसके हाथ में लूफी का पोस्टर पड़ा हुआ था। तो हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। बागी लूफी को देख के बहुत गुस्सा होता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ इससे तो मुझे अपना बदला लेना है। तो लूफी को मारने के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं एंड फिर हम देखते हैं वो अपने बोट को लेके कहीं पे जा रहे होते हैं। जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक आइलैंड पे जा चुके हैं। बागी वहाँ पे अपने दोस्तों को देखता है, उनकी हालत बहुत खराब थी और जब कैप्टन बागी उससे पूछता कि ऐसा किसने किया तब वो बताते हैं यहाँ पे रहने वाले एक ट्राइब ने, उन्होंने बाकी सबको भी पकड़ा हुआ है। वहाँ पे बागी के बाकी सारे बॉडी पार्ट भी होते हैं। तो बागी ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं है और अपने सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़ के दोबारा से नॉर्मल बन जाता है। बागी को देख के बाकी सब में भी कॉन्फिडेंस आता है और वो उस टाइप के सभी लोगों को मार देते हैं। तो अब बागी के साथ उसकी पूरी टीम आ चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोरो को। वो कहता है कि मुझे सामने आइलैंड दिख रहा है। नामी बताती कि यही है लॉकडाउन। लूफी कहता है अच्छा तो यही आइलैंड है जहाँ गोल्ड रोजर ने जन्म लिया और मारा गया। तो ये वही आइलैंड है जहाँ पे किंग ऑफ पायरेट्स मारा गया। हम अब सामने लॉकडाउन देख सकते हैं। तो यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है लॉकडाउन का सफर जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं और यहाँ तक कि एक ऐसे कैरेक्टर को जो कि वन पीस की दुनिया में एक मिस्ट्री है। एक और बात, हम लोग बहुत पास है 1000 सब्सक्राइबर्स के। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।